इलेक्ट्रिकल बाबा की ग्राफिकल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने आपको पिछले लेक्चर में एवरेज लोड के बारे में बताया था, एवरेज लोड तक बताया था, और हम पढ़ रहे हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। पावर सिस्टम में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आपको बताए थे। तो हमने इम्पोर्टेंट टर्म में एवरेज लोड तक बताया। यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी करिएगा कैसी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लोड फैक्टर। हमने लास्ट में एग्जांपल के रूप में मंथली एवरेज लोड निकालना बताया। अब हम पढ़ेंगे लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर क्या होता है? यह एक निश्चित अवधि के लिए एवरेज लोड व मैक्सिमम डिमांड का अनुपात होता है, या किसी दिए गए समय में एवरेज लोड व मैक्सिमम डिमांड का अनुपात लोड फैक्टर कहलाता है। या एक निश्चित अवधि के लिए एवरेज लोड व मैक्सिमम डिमांड का अनुपात होता है, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो हमारा लोड फैक्टर बराबर क्या होता है? लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, इसका मान सदैव 1 से कम होता है। लोड फैक्टर का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। हमारा एक पॉइंट क्या है? लोड फैक्टर जो सामान्यतः 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। और लोड फैक्टर से हमें क्या क्या पता चलता है ये भी हम जान लेते हैं। लोड फैक्टर से हमें क्या क्या ज्ञात हो सकता है ये भी हम देखते हैं। लोड फैक्टर से कंज्यूमर के वेरिएशन ऑफ लोड का पता करते हैं। कंज्यूमर के वेरिएशन ऑफ लोड मतलब कंज्यूमर के पास कितना लोड वेरी करता है, इसका पता करते हैं हम लोड फैक्टर से। लोड फैक्टर से कंज्यूमर के वेरिएशन ऑफ लोड का पता करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? लोड फैक्टर, यदि जो है लोड फैक्टर हमारा कम होगा, जब लोड फैक्टर हमारा कम होगा तो लोड में वेरिएशन जो है अधिक होगा। कंज्यूमर के लोड का वेरिएशन अधिक होगा, यानी कि हमारा लोड फैक्टर कम है तो वेरिएशन जो है अधिक है। यदि लोड फैक्टर अधिक है, यदि जो है लोड फैक्टर हमारा अधिक है तो लोड में वेरिएशन क्या होगा? लोड में वेरिएशन कम होगा। लोड में वेरिएशन हमारा कम होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लोड फैक्टर यह एक निश्चित अवधि के लिए एवरेज लोड व मैक्सिमम डिमांड का अनुपात होता है। एवरेज लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, इसका मान 1 से कम होता है। लोड फैक्टर जो सामान्यतः 1 से कम होता है, इसका मान जो लोड फैक्टर का सामान्यतः 1 से कम होता है। लोड फैक्टर से हमें क्या क्या ज्ञात होता है? लोड फैक्टर से कंज्यूमर के वेरिएशन ऑफ लोड का पता करते हैं। लोड फैक्टर कम होने पर लोड में वेरिएशन अधिक होगा, लोड फैक्टर अधिक होने पर लोड में वेरिएशन कम होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक ग्राफ एग्जांपल लेते हैं, लोड फैक्टर निकालते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ दिया गया है, इसमें दिया गया है
मतलब 0 से 6 बजे तक जो डिमांड कितनी होती है, 10 की, तथा 6 से 18 के बीच 30 किलोवाट, तथा और 18 से 24 के बीच जो है 50 किलोवाट की हमारी डिमांड होती है, मांग होती है, कंज्यूमर की मांग होती है। तो हमें इसके थ्रू जो है लोड फैक्टर निकालना है। तो लोड फैक्टर के लिए क्या चाहिए हमको, एवरेज लोड चाहिए, मैक्सिमम डिमांड चाहिए। एवरेज लोड के लिए क्या चाहिए, एवरेज लोड के लिए टोटल एनर्जी कंज्यूम की गई पूरी कुल ऊर्जा व समय चाहिए। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूम की गई कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, देखते हैं। 10 किलोवाट कितने बजे तक, कितना टाइम लिया है, 10 किलोवाट 6 बजे तक, प्लस टाइम कितना है, 6 घंटा, प्लस 30 किलोवाट कितना टाइम है, 6 से 18 मतलब 12 घंटा, 12 घंटा, प्लस 50 किलोवाट जो है 18 से 24 घंटा, 50 किलोवाट जो है ये भी 18 से 24 मतलब 6 घंटा, ये भी 50 किलोवाट। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे कैलकुलेशन करने पर 720 किलोवाट घंटा प्राप्त होगा। तो हम एवरेज लोड निकालेंगे। पहले तो लोड फैक्टर के लिए एवरेज लोड भी चाहिए, तो एवरेज लोड निकालेंगे। एवरेज लोड इक्वल टू कंज्यूम की गई ऊर्जा बटे टाइम। तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम की गई ऊर्जा कितनी है, 720 बटे टाइम कितना है, 0 से 24 तक, टाइम पीरियड 24 है। तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 किलोवाट। हमारा एवरेज लोड प्राप्त हो जाएगा। और मैक्सिमम डिमांड इस कर्व में देखेंगे कितना है, 18 से 24 तक 50 किलोवाट की मैक्सिमम डिमांड है। जो एवरेज लोड पता हो गया, हमारा मैक्सिमम डिमांड कितना पता है, मैक्सिमम डिमांड कितना है, 50 किलोवाट। मतलब हमने आपको मैक्सिमम डिमांड के बारे में बताया था। तो हमारा लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपान मैक्सिमम डिमांड। तुम्हारा एवरेज लोड कितना प्राप्त किए हैं, 30 किलोवाट बटे
मैक्सिमम डिमांड कितना है 50, तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 0.6। हमारा ये हो गया लोड फैक्टर। लोड फैक्टर कितना प्राप्त हुआ 0.6। इस प्रकार से हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोड फैक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। लोड फैक्टर जो है जनरेटेड पर यूनिट कास्ट पावर के लिए, जनरेटेड पावर के पर यूनिट कास्ट के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। लोड फैक्टर लिखते हैं थोड़ा। लोड फैक्टर जनरेटेड पावर के पर यूनिट कास्ट के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि यदि लोड फैक्टर का मान अधिक होगा तब पर यूनिट कास्ट कम होगी। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लोड फैक्टर अधिक होगा तो एनर्जी रेट कम होगी। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए लोड फैक्टर का मान 80% से 90%, अथवा हम कह सकते हैं 0.8 से 0.9 तक होता है। नेशनल पावर ग्रिड के लिए
पावर ग्रिड के लिए लोड फैक्टर का मान, नेशनल पावर ग्रिड के लिए लोड फैक्टर का मान जो है 55% से 60% तक होता है। अब और डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए लोड फैक्टर का मान 10% से 20% तक होता है, अथवा 0.1 से 0.2 तक होता है। ये हमारा हो गया लोड फैक्टर। आगे चलते हैं, हम डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में जानेंगे। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर यह एक निश्चित अवधि के लिए सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड व मैक्सिमम डिमांड का अनुपात होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। डाइवर्सिटी फैक्टर जो है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड व मैक्सिमम डिमांड का अनुपात होता है। किसी निश्चित अवधि के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड व मैक्सिमम डिमांड का अनुपात होता है। तो हम देखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। इसका मान जो है सदैव 1 से बड़ा होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से बड़ा होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान सदैव जो है 1 से बड़ा होता है। हम डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात क्या है? यदि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान जो है 1 के बराबर है, तब प्रत्येक कंज्यूमर जो है समान समय पे सप्लाई ले रहे हैं। मतलब प्रत्येक कंज्यूमर जो है समान समय पर ही सप्लाई ले रहे हैं। प्रत्येक कंज्यूमर
समान समय पर सप्लाई ले रहे हैं। यदि 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 जो है दूसरा पॉइंट क्या है, यदि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान जो है 1 से बड़ा है, यदि 1 से बड़ा है तो प्रत्येक कंज्यूमर भिन्न भिन्न समय पर प्रत्येक ठीक है, तो हम प्रत्येक कंज्यूमर जो है भिन्न भिन्न समय पर सप्लाई ले रहे हैं। मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से कम है तो 1 के बराबर है तो प्रत्येक कंज्यूमर समान समय पर सप्लाई ले रहे हैं, और 1 से अधिक है तो भिन्न भिन्न समय पर सप्लाई जो है ले रहे हैं। और डाइवर्सिटी फैक्टर का मान जब अधिक होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान जब अधिक होता है तो हमारा पर यूनिट एनर्जी कास्ट जो है पर यूनिट कम होती है। पर यूनिट एनर्जी कास्ट जो है कम होती है। इसलिए हम डाइवर्सिटी फैक्टर का मान अधिक रखने के लिए हम भिन्न भिन्न कंज्यूमरों को भिन्न भिन्न समय पे सप्लाई लेने के लिए कहते हैं, ताकि डाइवर्सिटी फैक्टर जो है अधिक हो और पर यूनिट कास्ट कंज्यूमरों के लिए भिन्न भिन्न प्राप्त हो। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान अधिक कैसे किया जा सकता है और क्या बोलते हैं कम कैसे होता है। और 1 के बराबर होता है तो क्या मतलब निकलता है, हमने जैसा कि आपको बताया है 1 के बराबर है तो क्या बोलते हैं प्रत्येक कंज्यूमर जो है समान समय पर सप्लाई लेता है, और डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से अधिक है तो प्रत्येक कंज्यूमर डिफरेंट टाइम पर सप्लाई ले रहे हैं। और डाइवर्सिटी फैक्टर का मान यदि अधिक है तो पर यूनिट कास्ट एनर्जी कास्ट जो है कम होगी, या डाइवर्सिटी फैक्टर का मान कम होता है तो पर यूनिट एनर्जी कास्ट जो है अधिक हो जाती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम 3 कंज्यूमर हैं, 3 कंज्यूमर, ए फर्स्ट है और ए सेकंड है तथा ए थर्ड है। इनके लोड कर्व को हमने दिखाया हुआ है, जो कि 0 से 18 तक 10 लेते हैं, ए भी 10 लेता है और ए भी 10 किलोवाट लेता है। लेकिन 18 से 24 यह 40 लेता है, यह 18 से 24 30 लेता है, और यह 18 से 24 जो है तीसरा जो है 12 से 24 जो है 30 लेता है। तो 18 से 24 कितना लेगा, 30 लेगा। तो इन तीनों कंज्यूमरों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, या फिर पावर स्टेशन पे कोई बातचीत नहीं है। तो इस प्रकार से जब डाइवर्सिटी फैक्टर निकलता है तो वह जो है 1 के बराबर ही प्राप्त होता है। हालांकि 1 के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार डाइवर्सिटी फैक्टर का मान कम होता है, जिससे प्रत्येक कंज्यूमर को पर यूनिट रेट कास्ट जो है अधिक लगेगी। इसका तीनों का कितना, इस सब स्टेशन पे कितना लोड प्राप्त होगा देखते हैं। उसके लिए कर्व बनाते हैं। कंज्यूमरों के बीच में कोई बातचीत नहीं होता है, तीनों कंज्यूमर का लोड कर्व दिखाया गया है। तो कंज्यूमरों के बीच में जब कोई बात नहीं होता है तो सब स्टेशन पे हमारा लोड कर्व क्या प्राप्त होता है, 0 से 12 बजे तक 30 किलोवाट तथा
12 से 18 तीनों कंज्यूमरों के लोडों का योग भी है, ये सब स्टेशन पर प्राप्त होता है। तो 12 से 18 के बीच जो है 70 किलोवाट तथा 18 से 24 किलोवाट के बीच, मतलब 18 से 24 किलो 18 बजे से 24 बजे तक तीनों कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम डिमांड लेते हैं। तो इस प्रकार 18 से 24 बजे तक 120 किलोवाट की डिमांड जो है सब स्टेशन पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम डाइवर्सिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ प्लांट इक्वल टू, हम पहला क्या है, इस प्रकार डाइवर्सिटी पहले कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड क्या है 40 प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो इसका मतलब प्रत्येक कंज्यूमर का जो मैक्सिमम डिमांड का योग बटे सब स्टेशन पर जो मैक्सिमम डिमांड प्राप्त होगा वो है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इसका मैक्सिमम डिमांड कितना है 40 प्लस दूसरे कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड कितना है 30 प्लस तीसरे कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड कितना है 50 अपान मैक्सिमम डिमांड। सब स्टेशन पर मैक्सिमम डिमांड कितना प्राप्त होगा हमारा 120। इस प्रकार कितना मान है 40 से 70 50 120, 120 बटे 120 का मतलब इसका मान 1 हो जाता है। इस प्रकार बिना किसी बातचीत के लिए मतलब किसी भी समय कंज्यूमर जब सप्लाई लेते हैं तो इस प्रकार डाइवर्सिटी फैक्टर का मान कम होता है और प्रत्येक कंज्यूमर के लिए एनर्जी पर यूनिट कास्ट जो है अधिक प्राप्त होती है। लेकिन बातचीत करने के बाद यदि प्रत्येक कंज्यूमर जो है अलग अलग भिन्न भिन्न समय पर, मतलब कि भिन्न भिन्न समय पर यदि सप्लाई को लेते हैं तो डाइवर्सिटी फैक्टर का मान अधिक प्राप्त होता है और हमारा पर यूनिट कास्ट कम होता है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं आगे। हम देखते हैं कि बातचीत करने के बाद जो कंज्यूमर यदि अलग अलग टाइम पर क्या बोलते हैं सप्लाई लेते हैं तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या प्राप्त होता है और सब स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड क्या प्राप्त होता है हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला कंज्यूमर हमारा है, इसका मैक्सिमम डिमांड जो है ये सप्लाई ले रहा है, ये बेसिक लोड लगा हुआ है तो 10 किलोवाट हमेशा तीनों कंज्यूमर ले रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम पहला कंज्यूमर 18 से 24 तक 40 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड देता है, लेकिन और दूसरा कंज्यूमर जो है 0 से 6 तक 30 किलोवाट ले रहा है, अपनी मैक्सिमम डिमांड को ले रहा है, बाकी वेस्ट ले रहा है। और तीसरा कंज्यूमर जो है 6 से 18 के बीच जो है अपनी मैक्सिमम डिमांड 50 किलोवाट को ले रहा है। तो इन तीनों का सब स्टेशन पर कितना प्राप्त होगा 0 से 6 बजे तक जो 50 किलोवाट तथा 6 से 18 तक मैक्सिमम 70 किलोवाट तथा 18 से 24 के बीच जो है 60 किलोवाट प्राप्त होता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जब हम निकालते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितना है, इसका 40 है, इसका 30 है, इसका 50 है, तो तीनों का योग लेते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, मतलब तीनों प्रत्येक कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड का योग, मतलब 40 प्लस 30 प्लस 50 बटे अपान मैक्सिमम डिमांड। सब स्टेशन और मैक्सिमम डिमांड तीनों कंज्यूमर को मिला कितना होता है 70।
तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा 1.71 हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर प्राप्त हुआ, जो कि बिना बातचीत किए किसी भी समय पे सप्लाई लेने पर से अधिक प्राप्त होता है। मतलब जब हम बिना बातचीत किए हुए सप्लाई लिए थे किसी भी टाइम, तो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर कम प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये है कि एनर्जी पर यूनिट एनर्जी कास्ट जो अधिक, लेकिन हमने जब बातचीत करके अपने अलग अलग टाइम पर अपने कार्य को करने के लिए सप्लाई लेते हैं तो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर अधिक प्राप्त होता है। और डाइवर्सिटी फैक्टर जब अधिक होता है तो पर यूनिट कास्ट जो है कम प्राप्त होती है। अब आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। वह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।